दोस्तों स्वागत है आपका इनसाइट नॉलेज की एक और नई वीडियो में। इस समय की दो बड़ी खबरों के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जिसमें चीन की बढ़ती दखलंदाजी को देखते हुए भारत ने एक बड़ा फैसला लिया है और चीन को ब्लॉक करने के लिए 2 मिलिट्री एयरफील्ड बनाने जा रहा है। इस खबर के ऊपर आगे बात करेंगे। वहीं पर हमारी दूसरी खबर फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है, जहां पर फ्रांस ने एक बड़ा फैसला लिया है और 57 मुस्लिम देशों को एक तरह से भड़काने का काम किया है। इस फैसले के बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। दोनों खबर काफी इंटरेस्टिंग है, इसीलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दरअसल दोस्तों, चीन जिस तरह से लगातार हिंद महासागर में अपनी गतिविधियों को तेज किए हुए है और लगातार अपने जासूसी जहाज को भारत के समीप ला रहा है, इसके साथ ही मालदीव भारत के हाथों से निकल चुका है और पूरी तरह से चीन की गोदी में जाकर बैठ चुका है। चीन जैसा चाहता है वैसा मालदीव में कर रहा है। अब यही सब देखते हुए भारत की तरफ से बड़ा फैसला लिया गया है। आप सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर ANI का आर्टिकल देख सकते हैं, जिसमें साफ लिखा हुआ है, Amid rising Chinese activities, India clears major plan to build 2 military airfield in लक्षद्वीप। यानी कि चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भारत ने लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई क्षेत्र तैयार करने की योजना पर मोहर लगा दी है। दरअसल इस क्षेत्र में चीन लगातार अपनी पहुंच को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। केंद्र सरकार ने गुरुवार को इसे लेकर एक उच्च स्तरीय मीटिंग की। बैठक में लक्षद्वीप में 2 सैन्य हवाई क्षेत्रों के कार्य योजना पर मोहर लगा दी गई। आगे बताया गया कि लक्षद्वीप के मिनिकॉय और अगती द्वीप में इस प्रोजेक्ट को अंजाम दिया जाएगा। मिनिकॉय द्वीप पर नए एयरबेस की स्थापना की जाएगी, जबकि अगती द्वीप में मौजूदा हवाई क्षेत्र का विस्तार किया जाएगा। सैन्य मामलों के विभाग के नेतृत्व में तीनों सेनाओं के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इन हवाई क्षेत्रों में लंबी दूरी के ड्रोन समेत सभी प्रकार के फाइटर जेट और परिवहन विमानों को संचालित किया जाएगा। इस तरह से भारतीय सुरक्षा बलों की भी ताकत बढ़ेगी। दरअसल इस क्षेत्र में चीन लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। समुद्री क्षेत्र में चीन की नौसेना द्वारा पाकिस्तान की नौसेना के साथ मिलकर अपनी पहुंच को बढ़ाया जा रहा है। इस परियोजना का नेतृत्व भारतीय वायुसेना द्वारा किया जाएगा। सैन्य हवाई क्षेत्रों का उपयोग भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के अलावा भारतीय तटरक्षक बल द्वारा किया जाएगा। हालांकि दोस्तों, यहाँ पर हैरान करने वाली बात यह है कि जब आज चीन हमारे दरवाजे पर पहुंच चुका है, तब हमें ये होश आ रहा है कि हमें अपने बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। हमें अपने आइलैंड को और भी ज्यादा अत्याधुनिक और सभी सुविधाओं से लैस करना है। साथ ही मिलिट्री इंस्टॉलेशन भी यहाँ पर करनी है। ये सभी चीज हम आज कर रहे हैं, जबकि अनफॉर्चुनेटली भारत में पिछले 75 सालों में बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर और अपने आइलैंड वगैरह पर कभी भी ध्यान नहीं दिया गया और यह एक बहुत बड़ा फेलियर रहा है कांग्रेस गवर्नमेंट का। हो सकता है जो काफी सारे कांग्रेस सपोर्टर है वे मेरी इस बात से नाराज हो, लेकिन सच्चाई यही है। भारत आज बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर पर काफी तेजी से पैसा लगा रहा है और उसे डेवलप कर रहा है। साथ ही कई तरह के डैम वगैरह अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी पर लगा रहा है, जबकि कांग्रेस गवर्नमेंट में अरुणाचल प्रदेश में पैसा लगाने से भी कांग्रेस गवर्नमेंट बचती थी और वहां पर अपने लीडर को भेजती भी नहीं थी कि कहीं चीन नाराज ना हो जाए। इसके साथ ही भारत अपने आइलैंड को भी काफी तेजी से डेवलप कर रहा है और इसके साथ ही अपनी मिलिट्री प्रेजेंस भी बढ़ा रहा है। लक्षद्वीप में तो यह एक उदाहरण है। भारत अंडमान प्रोजेक्ट को भी लॉन्च कर चुका है, जिसके तहत काफी डेवलपमेंट अंडमान और निकोबार में किया जाएगा। हालांकि इसका भी विरोध कांग्रेस गवर्नमेंट द्वारा किया गया कि काफी ज्यादा पेड़ पौधे काटे जाएंगे बीजेपी के द्वारा, जो कि सही नहीं है। हालांकि बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा यह बताया गया है कि जितने भी पेड़ पौधे काटे जाएंगे उनको लगाया भी भारत के अन्य स्थानों पर जाएगा, लेकिन फिर भी इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर भी डेवलपमेंट भारत के लिए काफी जरूरी है और भारतीय सेना की मौजूदगी भी जरूरी है। हालांकि कांग्रेस गवर्नमेंट का इस प्रोजेक्ट पर विरोध करना कितना सही है कितना नहीं, ये तो हम आप पर छोड़ देते हैं। आपको बता दें, निकोबार प्रोजेक्ट के तहत 72,000 करोड़ का एक मेगा प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है और इसी का विरोध किया जा रहा है कांग्रेस के द्वारा। आप इसका भी आर्टिकल अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि इसके पीछे जो तर्क कांग्रेस ने दिए हैं वे मैंने आपको बता दिए हैं कि फॉरेस्ट का काटा जाना और हमारे इकोसिस्टम के लिए इतने सारे पेड़ों को हटाना सही नहीं है। जो एक तरह से देखा जाए तो कांग्रेस भी अपनी जगह सही है। वैसे आपके हिसाब से निकोबार प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर
देना चाहिए, या फिर जिस तरह की मांग कांग्रेस कर रही है, या फिर इस प्रोजेक्ट को बनाना चाहिए? कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही लक्षद्वीप में 2 और एयरफील्ड बनाए जाने के ऊपर भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। बढ़ते हमारी अगली खबर की तरफ। ये खबर दोस्तों फ्रांस से निकलकर सामने आ रही है। फ्रांस में जल्द ही ओलंपिक शुरू होने वाले हैं। इस बार का होस्ट फ्रांस ही है और इस दौरान फ्रांस ने एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए ये कहा है कि जो हमारे एथलीट होंगे वे हिजाब नहीं पहन सकेंगे, यानी कि हिजाब के ऊपर बैन लगा दिया गया है। हालांकि फ्रांस ने हिजाब पर तो बैन 2023 में ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन अब जो नई नोटिफिकेशन अपने एथलीट के लिए फ्रांस ने जारी की है, उसके बाद एक बड़ा बैकलैश पूरी दुनिया से देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रांस के फैसले से दुनिया के कई संगठन और कई देश काफी नाराज है और इसको रेसिस्ट और डिस्क्रिमिनेशन करार दे रहे हैं। हालांकि दोस्तों फ्रांस इकलौता ऐसा देश नहीं है। हाल ही में तजाकिस्तान, जो कि मुस्लिम देश है, उसने भी हिजाब के ऊपर कंप्लीट बैन लगा दिया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तजाकिस्तान में 96% मुस्लिम आबादी है, उसके बावजूद उन्होंने बैन लगा दिया है। इसके अलावा कई अलग अलग देशों ने अपने स्कूल में तो कई ने पब्लिक में हिजाब पर बैन लगाया हुआ है। हालांकि फ्रांस के द्वारा लिए गए इस फैसले पर आपका क्या व्यू है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को दबा ले, जिससे हमारी डेली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।